गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नेक्स्ट जो पार्ट है ब्रेन का, हिंड ब्रेन, ये पार्ट स्टडी करने वाले हैं। हिंड ब्रेन ये बोन का पोस्टीरियर रीजन है एंड ये जो हिंड ब्रेन रीजन है ये जनरली 3 पार्ट से बना है। फर्स्ट पार्ट है पॉन्स वैरोले, नेक्स्ट है सेरेबेलम एंड मेडुला एब्लोंगेटा। और ये जो हिंड ब्रेन रीजन है एग्जैक्ट डायग्राम में हम लोग देखेंगे कहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है। देखिए ये सजाइटस सेक्शन ऑफ द ब्रेन है और इसमें हम लोगों को मिड ब्रेन एरिया दिख रहा है। ये मिड ब्रेन रीजन, मिड ब्रेन में जनरली हम लोग देखेंगे पॉन्स वेरोला, मेडुला एब्लोंगेटा एंड हम लोगों को मिड ब्रेन में ये रीजन दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे हम लोग इसे ही ब्रेन स्टेम भी बोल सकते हैं। मिड ब्रेन, पॉन्स वेरुला एंड मेडुला एब्लोंगेटा, ये तीनों रीजन जनरली कंबाइन होके क्या बना रहा है, ब्रेन स्टेम बना रहा है। तो इस तरीके से ये मिड ब्रेन एरिया एंड इसका फंक्शन आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। नाउ मिड ब्रेन, the posterior region of the brain, hind brain, the posterior region of the brain is called as a hind brain. Now hind brain is consist of pons verula, cerebellum and medulla oblongata. ये hind brain 3 region से बना है, pons verula, cerebellum and the medulla oblongata. Now this pons verula appear as a rounded blotch on the underside of the brain stem. देखिए ये जो पॉन्स वेरोला जो एरिया है हम लोगों को एक पर्टिकुलर अंडर ब्लच लाइक एरिया दिख रहा है एंड ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मिड ब्रेन, पॉन्स एंड द मेडुला एंड कंटिन्यूअस अप टू द स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो ब्रेन स्टेम है, ये ब्रेन स्टेम किससे बना है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड द मेडुला एब्लोंगेटा। एंड कहाँ तक कंटिन्यूस हो रहा है, ये कंटिन्यूस हो रहा है नीचे अप टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड कंटेन अ क्रॉस बैंड ऑफ द नर्व फाइबर। एंड फिर से इसके पास एक पर्टिकुलर नर्व फाइबर की क्रॉस बैंड है एंड कनेक्टिंग सेरेब्रम, सेरेबेलर लोब्स, मेडुला एब्लोंगेटा एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो फिर यहाँ पे नर्व फाइबर प्रेजेंट है और ये किसको किसको कनेक्ट कर रही है, तो ये कनेक्ट कर रही है सेरेब्रम, सेरेब्रल लोब्स, ब्रेन का ये पार्ट है सेरेब्रम, नेक्स्ट है सेरेब्रल लोब्स एंड मेडुला एब्लोंगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ऑल पार्ट को कनेक्ट कर रही है ये नर्व जो बैंड है नर्व फाइबर की। एंड इट ऑल्सो कंटेन द सेवरल न्यूक्लियाई, और इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट है। द सेरेबेलम इज द सेकंड लार्ज पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ द 2 लैटरल हेमिस्फीयर एंड अ सेंट्रल वर्मिस। नाउ अभी ये जो सेरेबेलम है, देखिए डायग्राम में हम लोग को दिख रहा है, ये जो सेरेबेलम है ये जनरली सेकंड लार्ज पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का ये सेकंड लार्ज पार्ट है। एंड ये किससे बना है, ये बना है 2 लैटरल हेमिस्फीयर एंड द सेंट्रल वर्मिस एरिया से। 2 लैटरल हेमिस्फीयर प्लस 1 सेंट्रल वर्मिस get combined together and produces the cerebellum, which is a second large part of the brain, and it is composed of white matter within a thin layer of the gray surface। and ये white matter से बना है बट ये जनरली ग्रे मैटर और इसमें thin layer of the gray matter है and the cortex। नाउ द वाइट मैटर इंटरमिक्सेस विद द ग्रे मैटर, जो वाइट मैटर है ग्रे मैटर के साथ मिक्स हो रहा है एंड शो द ट्री लाइक पैटर्न कॉल्ड एज अ आर्बोविटे। देखिए यहाँ पे आप लोगों को वाइट मैटर ग्रे मैटर के साथ मिक्स हो रहा है और हम लोगों को एक पर्टिकुलर ये देखिए ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे क्या बोला है, आर्बोविटे बोला। नाउ
द सरफेस ऑफ द सेरेबेलम शो द कॉन्वुलेशंस। अभी देखिए ब्रेन में हम लोगों को पर्टिकुलर कॉन्वुलेशंस दिखे हैं, इसे हम लोग ने गायरीज एंड सल्काई बोला है। तो सेरेबेलम का सरफेस जो है वो कॉन्वुलेशन शो कर रहा है और उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीप विद इन अ लैटरल और द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसमें हम लोगों को जनरली गायरीज एंड सल्काई तो दिख रहे हैं, उसके साथ जनरली न्यूक्लियाई भी दिख रहे हैं इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ओवर द 30 मिलियन न्यूरॉन लाई इन द कॉर्टेक्स। और देखिए हम लोगों ने बोला है कि जो भी न्यूरॉन है इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेन। तो इसमें सेरेबेलम में जनरली जो भी सल्कीज एंड गायरीज दिखे हैं उसमें हम लोग को न्यूक्लियाई भी दिखे हैं और उसमें हम लोगों को नियर अबाउट ओवर द 30 मिलियंस न्यूरॉन दिख रहे हैं। बट कहाँ पे दिख रहे हैं? इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। एंड 3 पेयर ऑफ द माइलिनेटेड नर्व बंडल कॉल्ड एज अ सेरेब्रल पेडंकुलस कनेक्ट द सेरेबेलम टू द अदर पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके साथ साथ हम लोगों को 3 पेयर ऑफ द माइलिनेटेड नर्व बंडल दिख रहे हैं। इट इज़ माइलिन शीट से कवर है तो उससे कितने पेयर दिख रहे हैं? 3 पेयर ऑफ नर्व बंडल। और इसे हम लोगों ने बोला है सेरेबुलर पेंडाकुलस। एंड ये कनेक्ट कर रहा है किसको? सेरेबेलम टू द अदर पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये नर्व्स जो है ये नर्व बंडल है, ये जनरली कनेक्ट कर रही है सेरेबेलम टू द other part of the central nervous system. It is an important center which is maintain the equilibrium of the body. तो अभी ये जो सेरेबेलम है जनरली ये जो पोर्शन है जनरली इसका मेन फंक्शन क्या है? तो ये जनरली इम्पोर्टेंट सेंटर है, ये मेंटेन कर रहा है बॉडी का इक्विबिलियम। बॉडी का एग्जैक्ट इक्विबिलियम जो है इसको मेंटेन कर रहा है। एंड पोस्चर, नेक्स्ट है बैलेंसिंग, नेक्स्ट है ओरिएंटेशन, मॉडरेशन एंड द वॉलंटरी मूवमेंट। देखिए डिफरेंट जनरली एक्टिविटी को ये मेंटेन कर रहा है। पोस्चर, बैलेंसिंग, ओरिएंटेशन, मॉडरेशन एंड द बैलेंसिंग ओरिएंटेशन एंड जो भी वॉलंटरी मूवमेंट है एंड मेंटेन द मसल टोन भी मेंटेन कर रहा है। इट इज़ अ रेगुलेटरी सेंटर फॉर द न्यूरो मस्कुलर एक्टिविटीज एंड कंट्रोल रैपिड एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, रनिंग एंड द स्पीकिंग एक्सेट्रा। देखिए ये जो भी न्यूरो मस्कुलर एक्टिविटीज़ है उसको ये रेगुलेटरी सेंटर है एंड ये जनरली कंट्रोल कर रहा है पर्टिकुलर एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? लाइक वॉक करना, वॉकिंग, रनिंग एंड द स्पीकिंग एक्सेट्रा। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेरेबेलम आर द इनवॉलंटरी। सेरेबेलम की ऑल द एक्टिविटी कैसी है? इनवॉलंटरी है। मीन्स दो में इन्वॉल्व लर्निंग इन अ अर्ली स्टेज एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज अ पोस्टेरियर कोनिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन। देखिए यहाँ पे आप लोगों को मेडुला ऑब्लोंगेटा दिख रहा है। मेडुला जो ऑब्लोंगेटा है ये जो हमारा कोनिकल ब्रेन है उसका एक पर्टिकुलर पोस्टेरियर पार्ट दिख रहा है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलेंगे। एंड कंटिन्यूअस एज अ स्पाइनल कॉर्ड। और कहाँ तक कंटिन्यू हो रहा है? एज अ स्पाइनल कॉर्ड। देखिए ये मेडुला ऑब्लोंगेटा स्पाइनल कॉर्ड तक कंटिन्यूअस हो रहा है। एंड इसमें जनरली इट हैज़ अ इनर ग्रे मैटर। इसके पास इनर ग्रे मैटर है एंड आउटर वाइट मैटर। देखिए हम लोगों ने ब्रेन के जो भी पार्ट देखे इसमें हम लोग को वाइट मैटर एज वेल एज ग्रे मैटर भी दिखा है। बट किसी में हम लोगों को कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, बट इसमें इनर हम लोगों को ग्रे मैटर दिख रहा है एंड आउटर क्या दिख रहा है? वाइट मैटर। इट कंट्रोल द इनवॉलंटरी वाइटल फंक्शंस। और ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है जनरली ये कौन से फंक्शन को
कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इनवॉलंटरी वाइटल फंक्शन लाइक द हार्ट बीट। हम लोग देखते हैं कि हमारा जो हार्ट है 72 टाइम पर मिनट बीट करता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, नेक्स्ट है वासोमोटर एक्टिविटीज एंड द पेरिस्टाल्सिस। हम लोग देखते हैं कि हार्ट की जनरली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन। तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा रीजन है, इट इज़ अ पोस्टीरियर कोनिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ब्रेन का पोस्टीरियर कोनिकल पार्ट है। एंड ये जनरली कंटिन्यूअस हो रहा है एज द स्पाइनल कॉर्ड। इसके पास इनर ग्रे मैटर है एंड आउटर वाइट मैटर है, और इसमें इट कंट्रोल द इनवॉलंटरी फंक्शन, इनवॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। कौन से हार्ट बीट, अगेन रेस्पिरेशन, नेक्स्ट वैसोमोटर एक्टिविटीज एंड द पेरिस्टाल्सिस। ये ऑल द एक्टिविटी को जनरली कंट्रोल कर रहा है। इट ऑल्सो कंट्रोल द नॉन वाइटल रिफ्लक्स एक्टिविटीज और नॉन वाइटल रिफ्लक्स एक्टिविटीज एज लाइक एज कफिंग, स्नीजिंग, swallowing, वोमिटिंग, यॉर्निंग एक्सेट्रा। ये ऑल द एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। द कैविटी ऑफ द मेडुला इज अ फोर्थ वेंट्रिकल और द मेटासिल। ये जो मेडुला की कैविटी है जनरली, इसे ही जनरली क्या बोला है, फोर्थ वेंट्रिकल बोला है, अदरवाइज मेटासिल बोला है। इट इज अ इट्स रूफ हैज अ पोस्टेरियर कॉर्टॉइड प्लेक्सस फॉर द सिक्रेशन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अभी इसका जो रूफ है इसे हम लोग बोलेंगे पोस्टेरियर कॉर्टॉइड प्लेक्सस एंड फॉर द सिक्रेशन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये क्या सिक्रेट कर रहा है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। द पोस्टेरियर कॉर्टॉइड प्लेक्सस शो द 3 ओपनिंग। और ये जो पोस्टेरियर कॉर्टॉइड प्लेक्सस है ये जनरली 3 ओपनिंग शो कर रहा है। एंड अ पेयर ऑफ द लैटरल फोरामेन ऑफ द ल्यूक्सा एंड अ मीडियन फोरामेन मैग्नीडाई। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कॉर्टॉइड प्लेक्सस। कॉर्टॉइड प्लेक्सस यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि जनरली ये पोस्टेरियर मेडुला ऑब्लोंगेटा है, उसके पोस्टेरियर रीजन में हम लोगों को दिख रहा है कॉर्टॉइड प्लेक्सस। एंड ये कॉर्टॉइड प्लेक्सस जो है जनरली ये इस जनरली मेडुला ऑब्लोंगेटा के रूप में पोस्टेरियर कॉर्टॉइड प्लेक्सस है। एंड जनरली किसके लिए है, फॉर द सिक्रेशन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एंड पोस्टेरियर कॉर्टॉइड प्लेक्सस जनरली 3 ओपनिंग शो कर रहा है, और इसमें अ पेयर ऑफ लैटरल फोरामेन ल्यूस्का एंड द मीडियन फोरामेन ऑफ द मैग्नीडाइन, ये हम लोगों को दिख रहा है। नाउ नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन के हम लोगों ने पार्ट देखे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, उसके डिफरेंट हम लोगों ने फंक्शंस भी स्टडी किए हैं। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड। नाउ स्पाइनल कॉर्ड हम लोग जब स्टडी करते हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है टियर्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड में हम लोगों को एच शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो एच शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ये डायग्राम में, ये हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे डॉर्सल रूट और डॉर्सल हॉर्न, इफिंडाइमा, यहाँ पे लैटरल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न एंड द वेंट्रल रूट। इसे हम लोग इस तरीके से देखेंगे, डॉर्सल रूट एंड द वेंट्रल रूट, डॉर्सल हॉर्न एंड द वेंट्रल हॉर्न, एंड दिस वन इज द लैटरल हॉर्न। एंड ये जो पोर्शन दिख रहा है इसे हम लोग बोलेंगे इफिंडाइमा, और इसे जनरली बोल सकते हैं सेंट्रल कैनल। अभी देखिए स्पाइनल कॉर्ड में भी ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो दिख रहा है ये है वाइट मैटर। इनसाइड द वाइट मैटर यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, इनसाइड द वाइट मैटर ये जो हॉर्न है इसके इनसाइड ग्रे मैटर प्रेजेंट है। इन एडिशन हम लोग बोल सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का टू इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ द पोस्टेरियर मीडियम सेप्टम, देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेप्टम दिख रहा है, इसे बोलेंगे पोस्टेरियर मीडियम सेप्टम। एंड द यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि पोस्टेरियर मीडियम फीचर एंड द
यहाँ पे और ये पोस्टीरियर मीडियन फिशर है और ये है एंटीरियर मीडियन फिशर। इस तरीके से हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सबको कंपलसरी टीएस ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। और इसमें आप लोगों को डॉर्सल रूट, वेंट्रल रूट, उसके साथ साथ डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न और यहाँ पे लैटरल हॉर्न और इफिंडाइमा वाइट मैटर और इसके इनसाइड जनरली ग्रे मैटर दिख रहा है हम लोगों को। और यहाँ पे सेप्टम फिशर दिख रहे हैं, एंटीरियर मीडियन फिशर एंड द पोस्टीरियर मीडियन फिशर दिख रहे हैं। एंड जनरली इसमें पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम भी दिख रहा है हम लोगों को। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर कैविटी है, इसे हम लोगों ने बोला है सेंट्रल कैनल बोला है। इस तरीके से टीएस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। नाउ इंट्रोडक्शन देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये जनरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है एंड फॉर्म द लोअर एक्सटेंशन ऑफ द मेडुला एब्लोंगेटा। और क्या फॉर्म कर रहा है? मेडुला एब्लोंगेटा का लोअर एक्सटेंशन शो कर रहा है। एंड लाइक द ब्रेन इट इज़ कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द बोनी कवरिंग एंड द मेम्ब्रेनस। ब्रेन के जैसा ये जनरली बोनी कवरिंग, जनरली ब्रेन इज एनक्लोज इनसाइड द बोनी बॉक्स। इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड भी जनरली बोनी कवरिंग के इनसाइड प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट है। इट लाइज विद इन द सेंट्रल कैनल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड इट इज सराउंडेड बाय द 3 मेनिंग्स। फिर से ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है न्यूरल कैनल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का जो भी न्यूरल कैनल है वहाँ पे ये जनरली स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। एंड जनरली ये मीनिंग से सराउंडेड है। और मीनिंग्स कौन से है तो हम लोग देख सकते हैं 3 मीनिंग्स है हमारे पास। फर्स्ट है ड्यूरा मैटर, सेकेंड है आर्किनोइड मैटर एंड थर्ड है पाया मैटर। एंड द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये कौन सीक्रेट कर रहा है? इट इज सीक्रेटेड बाय द पाया मैटर एंड फॉर्म अ लिक्विड कुशन अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एक लिक्विड कुशन प्रोड्यूस कर रहा है अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड विद इन इट इनसाइड द सेंट्रल कैनल। और इसके पास हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल कैनल है एंड द यहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। 3 मीनिंग से सराउंडेड है। जनरली स्पाइनल कॉर्ड ये 3 मीनिंग से सराउंडेड है, ड्यूरा मैटर, आर्किनोइड मैटर एंड द पाया मैटर। एंड ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये कौन सीक्रेट कर रहा है? ये सीक्रेट कर रहा है पाया मैटर एंड फॉर्म अ कुशन अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड एक पर्टिकुलर कुशन प्रोड्यूस कर रहा है एंड विद इन इट इनसाइड द सेंट्रल कैनल। और इसके इनसाइड हम लोगों को क्या दिख रहा है? सेंट्रल कैनल। एक्सटर्नली द स्पाइनल कॉर्ड अपीयर एज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल रॉड। अगर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं एक्सटर्नली तो हम लोगों को कैसा अपीयर हो रहा है? एज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉर्ड। नियर अबाउट इसका डायमेंशन गिवन है 42 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका लेंथ गिवन है 42 to the 45 सेंटीमीटर एंड 2.0 to the 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड। इसका हम लोग डायमेंशन भी देख सकते हैं। तो जनरली कैसा दिख रहा है हम लोग को? एज लाइक ए सिलेंड्रिकल रॉड जैसा दिख रहा है। और जनरली इसकी लेंथ देखते हैं तो 42 to the 45 सेंटीमीटर लॉन्ग दिख रहा है एंड 2.0 to the 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड दिख रहा है। एंड स्पाइनल कॉर्ड इज अ ब्रॉडेस्ट एट इट्स इंटीरियरली एंड जनरली tapers in the conus medullaris and continue as a thread like phylum terminals and posteriorly spinal cord show the swelling around its length is called as cervical and the lumbar swelling। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इट इज़ अ ब्रॉडेस्ट एट इट्स एंटेरियर एंड। इसका जो एंटेरियर एंड है ये जनरली ब्रॉड है एंड जनरली टैपर्स हो रहा है टुवर्ड द conus medullaris and continues as a, और कहाँ तक कंटिन्यूस हो रहा है? थ्रेड लाइक phylum terminals
and posteriorly spinal cord shows the two swelling, और posteriorly spinal cord टू स्वेलिंग शो कर रहा है अलॉन्ग इट्स लेंथ, और वो स्वेलिंग कौन सा है, वो स्वेलिंग है सर्वाइकल एंड द लंबर स्वेलिंग। नाउ 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द लैटरल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जनरली पर्टिकुलर ये जो नर्व्स है स्पाइनल नर्व्स नियर अबाउट 31 पेयर है इसके, और कहाँ से अराइज हुए हैं, अराइज फ्रॉम द लैटरल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल साइड से अराइज हुए हैं, एंड दीज नर्व्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ रीजन ऑफ द सर्वाइकल एंड द लंबर स्वेलिंग। ये जो नर्व्स है हम लोगों ने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड टू स्वेलिंग शो कर रहा है, कौन से स्वेलिंग शो कर रहा है, एक है सर्वाइकल और सेकंड है लंबर स्वेलिंग शो कर रहा है। तो ये 31 पेयर ऑफ द नर्व्स अराइज हुए हैं फ्रॉम द लैटरल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, एंड ये जनरली ये जो लंबर स्वेलिंग है एंड द सर्वाइकल स्वेलिंग है यहाँ पे जनरली ये कॉन्सेंट्रेट दिख रहे हैं, एंड कोनस मेडुलरीज, इसे ही बोलेंगे कोनस मेडुलरीज, एंड द बंच ऑफ नर्व इन द हिंड पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अलॉन्ग विद द फिलम terminals appear like the hostels, so called as a cauda equina। और ये जो bunch of nerves है in the hindbrain part of the spinal cord along with the phylum terminals, ये कैसे दिख रहे हैं हम लोगों को, hostel like structure दिख रहे हैं, इसकी वजह से क्या बोला है, cauda equina। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।